भाई बहन का, बहुत अच्छा। और बताते जाएं। भाभी, माँ और बेटा, बहुत अच्छा। और बताते जाएं, बताते जाएं। बस इतने ही रिश्ते हैं, बताएं, बताते जाएं। सास और बहू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। मौसी का है। माइक दो, माइक दो, माइक दो। बताते जाएं कौन से रिश्ते होते हैं। हाँ जी, रिश्ते बताएं, रिश्ते बात। स्वामी जी पूछ रहे हैं कि रिश्ते कौन कौन से। सबसे पहले रिश्ता तो हमारा माँ और बाप का। माँ बाप हमारे सबसे पहले रिश्तेदार। उसके बाद हमारे बहन भाई है, चाचे ताऊ है, पड़ोसी पड़ोसी है। और उसके बाद शादी जब लड़की को हो जाती है तो उसके सबसे पहले माँ बाप जो है सास ससुर, उसके बहन भाई देवर जेठ होते हैं, उसके रिश्तेदार, पति के जो रिश्तेदार हैं जितने भी उसके अपने रिश्तेदार होते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान में देखा जाए, या तो सब अपने हैं या अपना कोई नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि हमारा नजरिया जब तक हमारा स्वार्थ से है तो वो अपने हैं, और जब हमारा उनसे स्वार्थ नहीं है तो हम उनको दूसरा कह देते हैं। लेकिन हमारा जो अपना है परिवार, वो सारा संसार एक परिवार है। उसको हम अगर एक नजरिया सा देखें तो वो सारा संसार हमें एक ही परिवार लगता है। बहुत अच्छा, रिश्ते तो ऐसे ऐसे हमारे संबंध हैं परिवारों में। अच्छा देखें, ये संबंध बहुत बहुत फैले हुए हैं, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर दें, कंपैक्ट कर देते हैं। अगर हम देखें संबंध क्या होता है, पति और पत्नी का, है ना, और भाई और बहन का। दो चीजें हैं ना, भाई और बहन, पति और पत्नी। शायद इन चारों से ही सब संबंध बनते होंगे। देखें, थोड़ा विचार करें। वही शायद बेटा बेटी हो जाते हैं, वही बाप बेटा हो जाते हैं, वही फिर शादी होते हैं तो जीजा बन जाता है उनका कोई ना कोई। यानी कि इन चारों रिश्तों से ही धीरे धीरे हमारे सब रिश्ते डेवलप होते हैं, अलग अलग शाखाएं बढ़ती चली जाती हैं। और सबसे अहम इसमें अगर रिश्ता देखा जाए तो पति पत्नी का, क्योंकि उसी से बच्चे हैं। जो मुख्य और छोटा कर दिया जाए तो कौन सा रिश्ता हो गया, पति और पत्नी का। और वही शायद घर बनाते होंगे, और उन्हीं का जो घर बनता है तो उसको कहते हैं गृहस्थ। और उस घर में जो जन्मते हैं, बड़े होते हैं, उसका जो जीवन है कैसा होना चाहिए, बात ये है कि उस घर में, उस परिवार में जीवन कैसा होना चाहिए सबका, बात यहां है ना। तो अब देखें कि चार तो मैंने रिश्ते गिनवा दिए, एक मैंने छोड़ दिया जो सबसे मुख्य है। एक रिश्ता क्या होता है, पति पत्नी के बीच कौन सा रिश्ता होता है, प्रेम का। तो नोट करें, पांचवा कौन सा संबंध है, प्रेम का। भाई बहन के बीच कौन सा संबंध होता है, प्रेम का। यानी कि चार तो मुख्य हो गए और एक बीच में प्रेम का हो गया। अब जितने भी रिश्ते हैं, अब कहीं जोड़ते चले जाओ, कहीं भी जोड़ते चले जाओ, उसमें क्या मिलेगा आपको, प्रेम मिलेगा। भाई बहन में प्रेम है, पति पत्नी के बीच प्रेम है, आपके जो और जितने भी रिश्ते हैं उन सब में क्या है, प्रेम। तो प्रेम देखा जाए तो मुख्य बात हो गई। अब देखें, थोड़ा सा विषय है सुख शांति प्रेम मैत्री और आनंद कैसे। अब देखें सुख शांति कब होगी, जब प्रेम होगा। जहां तक मुझे लगता है ऐसा ही कुछ है, जहां प्रेम होगा वहां सुख शांति होगी, और जहां प्रेम होगा वहां मैत्री भी होगी। या मैत्री शायद वैसे होती है, कैसे होती है मैत्री, दुश्मनी में तो मैत्री होगी नहीं। तो मैत्री भी कहां होगी, जहां प्रेम होगा वहां मैत्री होगी। और जो प्रेम पूर्ण है उसका जीवन कैसा होगा, आनंद से भरा होगा। यानी कि देखा जाए
तो ये जो 5 चीजें दी हैं, सुख, शांति, प्रेम, मैत्री और आनंद, तो इनमें जो सबसे मुख्य है, अगर हम आए कि और रिश्तों में जो सबसे मुख्य है, वहां भी क्या मिलेगा आपको? प्रेम। और इस विषय को भी अगर हम लेते हैं तो इसमें भी मुख्य क्या कर लें, इसको भी छोटा कर लेना, क्योंकि लंबा विषय लगता है कि बहुत लंबा है, सुख, शांति, फिर प्रेम, फिर मैत्री और आनंद। तो अब इसको हम कहाँ ले रहे हैं? शॉर्ट कर रहे हैं और बड़ा छोटा कर रहे हैं। और यहां भी अगर प्रेम अगर आपके जीवन में आ जाए तो जीवन कैसा हो जाएगा? आप ही बताएं थोड़ा सा, कैसा हो जाएगा जीवन? सुख शांति से भर जाएगा, मैत्री से भर जाएगा और आनंद में जीवन हो जाएगा। शायद यही चाहते हैं। तो इसका मतलब मुख्य एक सूत्र है, रिश्तों के बीच अगर हमें अपने आप को, अगर उस जीवन को जीना है तो क्या होना चाहिए? रिश्तों में प्रेम। अच्छा, सब यस करते हैं, सब जीवन में यही चाहते हैं। परिवारों में क्या होना चाहिए? कौन नहीं चाहता? कोई है ऐसा कि जो नहीं चाहता हो? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो फिर आप देखें कि हो क्यों नहीं पाता? चाहत तो सबकी है, इच्छा सबकी है, फिर ये हो क्यों नहीं पाता? इस कारण को भी जानना है कि नहीं जानना है? जैसे मान लो आप परिवारों में रहते हैं और कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, परेशानी हो जाती है, तो ऐसे में वो परेशानी और दिक्कत का कारण जानना कि नहीं जानना, कि या बस यहीं समाप्त कर दें कि हाँ भाई हमें जान लिया कि हाँ रिश्तों में क्या होना चाहिए, आपस में घर परिवार में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। ये सब आपको पता लग गया। तो जब आपको सबको पता लग गया कि प्रेम होना चाहिए तो बात यहीं खत्म हो जाती है। अब क्यों नहीं हो पाता, क्यों नहीं हम प्रेम से रह पाते, उसकी वजह कारण क्या है? ये जानना है, जानना है, जानने के इच्छुक भी हैं। आप सब लोगों को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि आप सब लोग खुद ही बता देंगे। जैसे भी आपने रिश्तों के बारे में बताया ना, तो ऐसे ही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों नहीं हमारे घर परिवार में प्रेम हो पाता? कुछ बताएं, का कोई कारण बताएं आप में से कोई, कि क्या वजह है, क्या कारण होते हैं, बताएं। हाँ जी बताएं। हाँ जी, आपस की अंडरस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया बात। और बताएं, और क्या कारण है, क्यों नहीं हो पाता आपस में? जोरदार तालियां। और क्या कारण है? 2 ही वजह बस। अहंकार आया, भय, मैं के कारण, मैं अहंकार एक ही बात है, बहुत अच्छा, मैं के कारण। और कोई कारण? मन के कारण, मन के कारण। और बहुत बैठे हैं, बताएं कुछ और एक आध बात। चलो ठीक है, अब आप लोगों ने बताया कि मन के कारण, अहंकार के कारण और मैं के कारण, और बहुत सारी चीजें जो हैं आप लोगों के अंदर है कि भाई इस वजह से दिक्कत आ जाती है घर परिवारों में, ऐसा है ना? आप लोगों ने बताया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों से ही पूछूंगा कि भाई फिर इसको दूर कैसे करें? आप लोगों को सबको पता लग गया, भाई कारण तो यही है, वजह तो यही है कि भी मैं भी मेरे अंदर है, अहंकार भी मेरे अंदर है, कई बार गुस्सा भी आ जाता है, क्रोध किसी ने नहीं बताया, कई बार गुस्सा भी आ जाता है ना, आपस में दिक्कत हो जाती है जब, तो क्रोध भी आ जाता है। और अंडरस्टैंडिंग की जो बात आई कि समझ के कारण, उसके कारण आपस में एक दूसरे की समझ जब नहीं रहती, कई बार हम मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी दिक्कत आ जाती है। तो ये सब कारण गिनवाए हैं आप लोगों को सब पता है। बीमारी का भी पता है भी वजह क्या है, प्रेम ना होने की। ये ना समझना कि मुझे सब पता है, ये बैठ के आपको सिखाएंगे, ध्यान देना, ऐसा नहीं है। यहां आप सब ऐसे हैं
कि यहाँ मैं सिखाने के लिए और आपको समझाने के लिए नहीं आया हूँ। आप सब समझदार हैं, आप सबको पता है कि भी बीमारी क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है, वो कारण आप लोगों ने गिनवा दिए। अब मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जब डॉक्टर को बीमारी का पता लग जाए तो इलाज तो संभव हो जाता है ना। और डॉक्टर को बीमारी का ही ना पता लगे तो डॉक्टर क्या करेगा, ढूंढता रहेगा अभी क्या हो सकता है, क्या दिक्कत है, क्या वजह है। पहले वो उस बीमारी को ढूंढेगा कि बीमारी है क्या वास्तव में, और वो बीमारी जैसे ही पता लगेगी तो उसका इलाज आसान है। आसान है कि नहीं है? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि फिर बीमारी का पता लग गया तो अब इसका इलाज क्या है? क्या इलाज है? आप बैठ जाएं, आप बार बार आप ही बोल रहे हैं, और किसी को ही बोलने दें। इसका इलाज क्या है? एक मिनट, पीछे से आवाज आ रही है। हाँ जी, आगे आगे बोल सकते हैं आप, आगे आगे बोल सकते हैं आप। अब ये बताएं कि हमें बीमारी का पता लग गया है कि हमारे परिवारों में जो दिखते हैं, जो परेशानी है, वो इन कारणों की वजह से हैं। तो अब इन कारणों को हम समाप्त कैसे करें? कौन सा ऐसा तरीका है जिससे ये ना हो और जीवन में ये ना आए, अहंकार ना आए, गुस्सा ना आए? थोड़ा ध्यान दें, क्या ना आए। जैसे आप लोगों ने बताया कि भी गुस्सा आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, मैं का एक अस्तित्व है, अहंकार है, तो आप लोगों ने बता दिया। अब ये कैसे दूर हो? आप लोगों को बीमारी का तो पता लग गया, इलाज भी आप ही करेंगे। आए बताएं। माइक ले लें, माइक ले लें, आ जाए और शर्माए ना, आप आए, जिसका भी भाव बनता है वो आए। बताए गए कि भी प्रेम इस वजह से नहीं बन रहा, इन सब के साथ साथ सबसे बड़ा कारण स्वार्थ है। जोरदार ताली। और जब तक हम त्याग नहीं करेंगे कभी भी आपस में प्रेम नहीं बढ़ सकता ज़्यादा। घर परिवार अपने त्याग से जब अपना त्याग करेंगे तब ये एक दो भाई मिल के रह सकते हैं। जब तक त्याग नहीं करेंगे रह नहीं सकते इकट्ठे कभी भी। बहुत अच्छा। अब इलाज बताएंगे आप सभी। आप में से जो भी आना चाहे वो आ सकता है कि इलाज क्या है, आ सकते हैं। हाँ स्वामी जी, एक इलाज है इसका। अगर एक आदमी गुस्से में हो तो उस वक्त वो उसका जवाब ना दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि भाई जब भी कोई झगड़ा हो तो उस झगड़े में क्या करें, दूसरा मौन हो जाए। मौन की शक्ति बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, जैसे बुजुर्गों ने बताया कि छोटों का मान करो, बड़ों का आशीर्वाद लो, तो ये दुख अपना दूर होता है। बहुत अच्छा। समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव, प्रेम का भाव अगर होता है तो काफी संभव है। हाँ जी, सब परिवर्तन से हो जाएगा। स्वयं का परिवर्तन। अब वो परिवर्तन कैसे होगा, उसका क्या तरीका, कैसे वो परिवर्तन आएगा जीवन में? अच्छा, एक मैसेज आया कि स्वयं का परिवर्तन। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां। और इलाज भी आपके पास, ठीक है। तो इलाज आप बता रहे हैं कि भाई और कोई मित्र आना चाहेगा, और क्या वजह है और कैसे इलाज हो सकता है? सहनशीलता, जोरदार तालियां। सहनशीलता और इलाज बहुत हैं, लेकिन जब किसी चीज का इलाज नहीं होता, जब स्टूडेंट जाता है स्कूल में, आचार्य के पास जाता है।